सत्यनारायण भगवान की। भक्तजनों, आज मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस घनघोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली कथा है सत्यनारायण भगवान की कथा। इसको सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, घर के आंगन में किलकारियां गूंजने लगती हैं। परंतु आज का मतलबी इंसान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो क्या, भगवान का नाम भी नहीं सुमिरता है। अपने धर्म से, अपने सत्कर्म से, अपने ग्रंथों से, वेदों से दूर होता चला जा रहा है। आज का इंसान इसीलिए तकलीफों के सागर में गोते लगा रहा है। यदि कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो अपने वेदों को पढ़ो और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करो। मैं सुख धन वैभव वाला तुमको मार्ग बताता हूँ, भक्तों मार्ग बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कष्टों का सागर तरने का सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कालांतर में एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी पावन कथा हो तो हमें सुनाइए। उस कथा को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ कथा एवं व्रत को आप सबको बताता हूँ, जिस कथा को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुनी थी और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस मोक्षदायिनी पापनाशिनी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा हुई प्रारंभ, मुनि सुन रहे लगा कर ध्यान। श्री सूत जी कहते हैं ये कथा बड़ी है महान। कालांतर की सत्य कथा मैं आज सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण कथा का तुमको सार बताता हूँ। उल्का मुख के नाम का राजा बड़ा था वो विद्वान, सत्य मार्ग पे चलने वाला हृदय से दयावान। पत्नी उसकी सती साध्वी जैसी लगती थी, धर्म कर्म और पूजा पाठ में आगे रहती थी। सत्कर्मी थे राजा रानी, सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।
दिवस उल्कामुख राजा अपनी पत्नी और प्रजा के संग भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशाल आयोजन करते हैं। गुणी विद्वान पंडितों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाते हैं। उसी समय जब कथा चल रही होती है कि एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी नौका द्वारा वहां पर पहुंचता है। नौका में बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण भरा हुआ था। राजा को कथा सुनते देखकर वैश्य ने राजा से पूछा, राजन, ये कथा कैसी है, किसकी है और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? हे राजन, बतला दो मुझको कथा का प्रयोजन, कैसी कामना हेतु किया है कथा का आयोजन। सारा महत्व बता दो राजन, उठी है जिज्ञासा, कथा का सार बता के कर दो पूरी अभिलाषा। राजा बोले, सुनो साधु जी, कथा का सारा सार, धन वैभव और पुत्र पौत्र से भरा रहे परिवार। इसीलिए श्री सत्यनारायण कथा कराई है, इस व्रत को करने से कटती हर कठिनाई है। क्या बोला राजा से वैश्य वो तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा के पावन वचन सुनकर वो वैश्य हाथ जोड़कर कहता है, आप मुझे इस महान कथा का समस्त वृत्तांत बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार इस पावन व्रत कथा को विधिवत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। हे राजन, कृपा करके आप विस्तार से ये व्रत कथा की विधि मुझे समझाइए। राजा ने कथा की सारी विधि उसको समझा दी। वो व्यापारी कथा समाप्ति तक वहीं पर रहता है। प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैंने संतान प्राप्ति का एक सरल उपाय सीख लिया है। जब हमारे घर में संतान पैदा होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। सुन करके उस वैश्य की पत्नी होती है खुशहाल, लीलावती पति की खातिर जल लाई तत्काल। पति पत्नी दोनों ही बड़े आनंदित होते हैं, मन ही मन औलाद के लिए हर्षित होते हैं। उन दोनों के ऊपर भक्तों खुश हो गए भगवान। 10वें मास में उनके घर में जन्मी एक संतान। सुंदर सी प्यारी सी कन्या घर में आती है, उनके सूने आंगन में खुशियां भर जाती है। रखा कलावती कन्या का फिर नाम बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। माता पिता बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम कलावती रखते हैं और पुत्री कलावती
दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगती है। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है, स्वामी, भगवान की कृपा से हम भी संतान वाले हो गए हैं। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। लीलावती का पति बोलता है, हे प्रिय, इतनी जल्दी काहे की है? जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा लेंगे। अपनी पत्नी को समझाकर करने चला व्यापार, बैठ गई थी लीलावती वो अपने मन को मार। कुछ वर्षों के बाद वैश्य जब लौट के आता है, अपनी पुत्री को विवाह के योग्य वो पाता है। चारों दिशा में वर की खोज में दूत भेजता है, कलावती का ब्याह करा दूं मन में सोचता है। कंचनपुर में मिला योग्य वर, वणिक पुत्र गुणवान, बुद्धि विवेक में उत्तम था वो और बड़ा धनवान। कलावती के लिए चुन लिया उसे बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कंचनपुर नगर में सुयोग्य वर मिल गया भक्तों, और कलावती का विवाह धूमधाम से हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा वैश्य करवाना भूल जाता है, जिसके कारण श्री नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में कहते हैं, हे अहंकारी वैश्य, तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नगर को जाता है, और चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों मिलकर व्यापार करने लगते हैं। श्री नारायण जी के क्रोध से घटना घटी विशेष, ससुर जमाई के जीवन में कुछ ना बचा था शेष। चंद्रकेतु राजा के महलों घुस जाते हैं चोर, जाग रहे थे पहरेदार सब मचा दिया था शोर। राजमहल से धन की पोटली आया ले करके, ससुर जमाई जहाँ ठहरे वहाँ पे आकर के। धन की पोटली रख देता है तंबू के अंदर, जहाँ पे सोए ससुर जमाई ताने हुए चादर। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा के सिपाही चोरों की तलाश करते करते साधु वैश्य के तंबू में घुस जाते हैं। देखते हैं जेवरों से भरी पोटली तंबू के अंदर रखी हुई है। ससुर जमाई को चोर समझ के दोनों के हाथों को बांध करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा उन दोनों को कारावास में डाल देने का आदेश देते हैं, और उधर उसकी पत्नी लीलावती को भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था।
ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट हो जाने के कारण हो रहा था। उनके घर में जो कुछ भी था चोर चुरा कर ले गए। कलावती वो साधु की पुत्री कष्ट उठाती है, कैसे किस्मत रूठ गई कुछ समझ न पाती है। घर में बचा ना दाना कोई खाना क्या खाए, अपने मन की पीड़ा जाकर किसको बतलाए। भारी मन से कलावती गई ब्राह्मण के फिर घर, सत्यनारायण भगवान की हो रही कथा वहां पर। बैठ वहीं पर लीलावती फिर कथा को सुनती है, लेकर के प्रसाद वो अपने घर को चलती है। कलावती की माँ क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कहाँ गई थी और इतनी देर कैसे लगी आने में। कलावती बोली, हे माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सो मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई। देखो मैं प्रसाद भी लेकर आई हूँ। कलावती की बात सुनकर लीलावती को स्मरण हो जाता है कि हमने भी संकल्प ले रखा था कथा करवाने का, परंतु अभी तक अपना संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया है। करने लगती है उसकी माँ कथा की तैयारी, कथा के पूजन की सामग्री ले आई सारी। आस पड़ोस कुटुंब को सारे वो बुलवाती है, बड़े प्रेम से नारायण की कथा कराती है। मन ही मन में लीलावती मांग रही वरदान, पति और दामाद को जल्दी ले आओ भगवान। मम अपराध क्षमा कर दीजिए जोड़ रही हूँ हाथ, विनती को सुन लीजिए हे प्रभु दीनानाथ। अब आगे भगवान की लीला सुनो सुनाता हूँ, भक्तों सुनो सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ। एक करे क्यों तारे गिने, क्यों माने कहा हम किस्मत का। 36 सुन मिलाए क्यों गुण, क्यों जोड़ा बनाए जन्मों का। चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले, चित में तेरी है पट तुम मेरे हवाले। चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले, चित में तेरी है पट तुम मेरे हवाले। कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया के हाँ के हाँ हाँ के हाँ। एक एक करे क्यों तारे गिने, क्यों माने कहा हम किस्मत
जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। तू चांद की उजली किरण, तुझसे है घर रोशन। सुन सुन सुन, जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। बचपन की तेरी यादें वो प्यारी, ओ बचपन की तेरी यादें वो प्यारी, संग लाई खुशियाँ तो बेशुमारी। घर में पड़े जो तेरे कदम, नन्हे कदम, हाँ नन्हे कदम, तुझसे ही सांसों की डोर बंधी रे। लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। मासूम सी गुड़िया मेरी, सबकी है तो धड़कन। सुन सुन सुन, जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। तेरे नन्हे नन्हे कदमाते मेरी दुनिया बदल गई रे। तेरे आड़े ते सारे जहां की खुशियां मन मिल गई रे। तने पाके लग्या मन सब मिल्या, जणू मन मेरा रब मिल्या। तेरी उंगली कदे ना छोड़ूंगी, जुग जुग जीवे मेरी लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू, मेरा गुडलक से मेरी लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू। शुक्रिया रब का जिसने तू मेरे ते सौंपी से, लाडो तू तेरे पापा की हाँ जमाई डिट्टो कॉपी से। ओ बार शुक्रिया रब का जिसने तू मेरे ते सौंपी से, लाडो तू तेरे पापा की हाँ जमाई डिट्टो कॉपी से। तेरा हंसना बड़ा मन मोड़ा, तू घर सारे का खिलौना, मुस्कान तेरी अमृत वर्गी। बस हंसती रहा कर लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू, मेरा गुडलक से मेरी लाडो तू, जुग जुग जीवे मेरे लाडो तू। दादा दादी गेल तेरे बालक से बड़े हांडे, तेरे चेहरे की हंसी खातर माटी में सड़े हांडे। दादा दादी गेल तेरे बालक से बड़े हांडे, तेरे चेहरे की हंसी खातर माटी में सड़े हांडे। चाचू के दिल की ताली, बुआ सी नखरे आली, हम चावे बुरी बला तेरे। बस बचती रहा कर लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू, मेरा गुडलक से मेरी लाडो।
Happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये प्याम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कया
बच्चे होते हम भी अगर, बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर, कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र। ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे फिरते डैडी मम्मी बनके नौकर। चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम। और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन, माँ से झगड़ा बाप से टक्कर बीवी से अनबन। अब तो है ये हाल कि जब से बीता बचपन, माँ से झगड़ा